अब आगे बढ़ते हैं धनु राशि की तरफ कि धनु राशि के लिए जो 2026 है वो क्या लेकर आ रहा है इस बार। देखिए, धनु राशि वालों के लिए जनवरी का महीना तो बड़ा जोश खरोश वाला है, ठीक है। और क्योंकि सारे ग्रहों का जमावड़ा आप पे है, ठीक है। 4-5 ग्रहों की युतियां चल रही हैं, वो अभी फिर पहले तो यहाँ रहेंगी, फिर आपके धन पर आ जाएंगी, सेकंड भाव पे चली जाएंगी, ठीक है। तो यानी कि बहुत कुछ है अभी करने के लिए, मतलब घर परिवार में भी चहल पहल बनी रहेगी, मतलब कुछ ना कुछ बनना, कुछ बिगड़ना, कुछ होना, सब चीजें ये लगा रहेगा। ये अभी संभलने वाले, अभी ये नहीं कह सकते कि अभी मैं थोड़ा शांत हो पाऊंगा। अभी तो धनु राशि वाले हलचलों में ही रहेंगे। कहीं यात्रा हो सकती है, किसी धर्म स्थल की यात्रा का योग भी बनेगा आपका, तुरंत परिवार के साथ कहीं जाने का है। और अगर मैं इनके ना आर्थिक पक्ष की बात करूं तो इनको देखिए प्राप्ति भी है तो थोड़ा सा नुकसान भी है, क्योंकि शनि की ढैया का भी असर है जी। तो काफी मिला जुला रंग देखेंगे ये लोग, ठीक है। इनके स्वभाव में थोड़ा बदलाव दिखेगा क्योंकि गुरु वक्री भी रहेंगे शुरुआत में, ठीक है। तो हाँ, धनु राशि वाले कई रंग देखेंगे और इनके भी कई रंग दिखेंगे जो बाकी लोगों को दिख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये है कि एक राशि अगर गड़बड़ाएगी तो उसके साथ के लोग भी कई राशियों वाले होंगे, तो उन पे भी असर आएगा ही आएगा। तो हाँ, ये कह सकती हूँ कि धनु राशि वाले आर्थिक लाभ पाएंगे, खर्चे भी बनेंगे। घर में मांगलिक कार्य होंगे तो उन पे खर्चे बनेंगे। अचानक से लाभ प्राप्ति आपको किसी पुराने उससे हो सकती है, जैसे कह सकते हो गड़े हुए धन से प्राप्ति, ये टाइप का एक होता है ना उदाहरण, वो आपको अचानक से मिलेगा कि आपने सोचा नहीं होगा। लेकिन फिर अचानक से खर्चे भी हैं आपके पास, तो हाँ वो है कि संभल तो रहेगी, ऐसा नहीं है कि परेशान हो जाएंगे। हाँ, ये रहेगा, मनोरंजन बना रहेगा ये समय। तो पूरा जो साल है वो इनके लिए पूरी तरह से रोमांच लेकर आ रहा है कि कभी उतार चढ़ाव हैं तो कभी सब कुछ बहुत स्मूथ रहने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। करियर इनका किस तरह का रहेगा, करियर में किस तरह की स्थितियां हमें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं? अगर मैं काम की बात करूँ तो हाँ, काम में भी क्या है कि बुध आ जाते हैं इनके कर्मेश बन के, ठीक है ना, उनका असर भी आएगा, तो काम में बदलाव रहेगा। अगर आप कहीं लगे हुए हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं या सरकारी क्षेत्र में, हो सकता है स्थान परिवर्तन दे दिया जाए, हो सकता है आप पे जिम्मेदारियां बढ़ा दी जाए अचानक से, ये चीजें देखने को मिलेंगी। वहीं कुछ लोग अगर स्टार्टअप का सोच रहे हैं तो शुरुआत तो कर देंगे पर शायद वहां पे फिर छोड़ भी दें, ये चीज भी रहेगी, ठीक है। वहीं अगर मैं कारोबार की बात करूं तो कारोबार के मामले में ये टाइम रहेगा आपके लिए, पहले पक्ष में मेहनत है लेकिन बाद में लाभ है। तो यानी आपको कारोबार में अच्छे मुनाफे की स्थिति जरूर मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। पहले आप मेहनत कर लीजिए, फिर उसका रिजल्ट आपको पूरा मिल जाएगा। बिल्कुल मिलेगा। लेकिन मेहनत खुद करनी पड़ेगी, ये जरूरी बात है यहाँ पर जो इनको समझनी है। बिल्कुल 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 जी। तो ये इनके हमने करियर की बात कर ली है। अगर रिलेशनशिप्स की बात करें तो रिलेशनशिप गुरु की राशि है, मैं बहुत ज्यादा हो जाता है इनके अंदर, तो वहाँ रिलेशनशिप में मैं बहुत ज्यादा रहने वाला है या रिलेशनशिप जो है उसमें स्थिरता है, स्मूथ रहने वाला है? देखिए, अभी मैं तो रहेगा, वो हटेगा नहीं। वो क्यों नहीं हटेगा? क्योंकि अभी सारे आपकी राशि पे प्रभाव डालने वाले हैं जनवरी से ही। आपके सूर्य भी वहीं बैठे हैं, मंगल भी, वो भी जब तक वो मकर संक्रांति आएगी तब जाके वो हटेंगे, ठीक है, 15 जनवरी के बाद की स्थिति के बाद। लेकिन फिर एक जमावड़ा मिलेगा आपको। तो यानी आसानी से ग्रह बदल नहीं रहे हैं, अभी साथ साथ चल रहे हैं, सब कुछ है। और गुरु भी वक्री है उस समय, ठीक है ना। तो जब वक्री है तो विचारों में भी अलग प्रभाव रहेगा, तो हाँ असर तो पड़ेगा। रिलेशनशिप की बात हो या कोई और बात हो, आपको काफ़ी संभल कर करना है, जल्दबाजी नहीं दिखानी है, अपनी जिद नहीं चलानी है, दूसरे की भी सुन लेनी है। हाँ, ये है कि आप सही करते हैं, ऐसा नहीं है गलत करते हैं, लेकिन जब इतने सारे ग्रह आते हैं ना कहीं कुछ ना कुछ हेर फेर दिखा जाते हैं। राशि स्वामी जो है वक्री है, तो सबसे बड़ी स्थिति ये जो है यहाँ पर ये बन जाती है कि राशि स्वामी जो ज्ञान, जो विजडम आपको देते हैं, वहाँ पे वक्रत्व आ जाता है। बिल्कुल, और वहीं बुध भी वक्री हो जाएंगे, तो बुद्धि और ज्ञान जब दोनों वक्री होंगे ना तब थोड़ा समझना उल्टे काम ज्यादा हो जाते हैं। हाँ, तब यहाँ मुश्किल आ जाएगी। तब हो सकता है आप जिद में ऐसा फैसला ले लो जो आपके साथी को पसंद ना आ पाए, जो खुद भी बाद में पता हो कि हमने गलत किया है, लेकिन पहले आप जिद में अपने अहम में वो चीज कर लेंगे कि नहीं ये तो करना ही है। वो स्थितियां इनके लिए बिल्कुल बिल्कुल। वरना तो कुछ ऐसा है नहीं है कि लव रिलेशनशिप में कुछ वो होगा, धोखा है या वो है, पर यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है। अपने अहम को कंट्रोल करना इनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हेल्थ जो है वो इनका कैसा रह सकता है, वहाँ पे हमें किस तरह की स्थितियाँ इनके लिए दिखाई दे रही है? सेहत के मामले में ठीक है स्थिति, थोड़ा सा ये है कि ना आप पे आपके राशि स्वामी पे ही चीज़ें आ जाएंगी, तो होगा क्या ना कि एक तो मानसिक दबाव बहुत बढ़ सकता है,
सोच विचार बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है इस समय पे, ठीक है। आँखों से रिलेटेड चीज़ें अपना असर डाल सकती हैं, मतलब आपको ये होगा कि सिर पक्ष से लेके अपने मस्तक, गले, इन सब का आपको ध्यान, छाती तक का आपको ध्यान रखना है। यहीं पे सबसे ज़्यादा असर आपको दिखाई दे सकता है इस समय हेल्थ वाइज। तो यानी कि मतलब चेस्ट कंजेशन है या हेडेक्स हैं, ये जो कॉन्टिन्यूसली बिल्कुल हो जाते हैं, माइग्रेन हो जाना, माइग्रेन का प्रॉब्लम हो सकता है, सर्वाइकल इश्यूज हो सकते हैं, ये प्रॉब्लम्स इनके लिए यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। बिल्कुल। तो राजन जी, उपाय के लिए इनको क्या करना चाहिए ऐसे में? देखिए, एक तो सबसे अच्छा उपाय है तो आपके लिए तो बेस्ट है कि भगवान विष्णु का तो उपासना आपको करनी है, ठीक है। अगर हो सके तो नारायण कवच पढ़िए, वो आपको लगातार करना है। ये एक बहुत अच्छा उपाय माना गया है गुरु की शुभता के लिए, हमेशा के लिए कहा जाता है, शास्त्रों में लिखा उपाय है ये बात, ठीक है। दूसरा काम आप कर सकते हो कि धर्म स्थल पर आप धार्मिक पुस्तकों का दान कीजिए, ठीक है। एक अन्य उपाय ये कर सकते हैं कि जो लड़के हैं ना, छोटे बच्चे जो होते हैं, उन्हें आप अगर हो सके तो पीली जो बर्फी होती है वो खिलाइए, वो बांटिए, वो आपके लिए बहुत शुभता देगा। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।